तो हेलो दोस्तों, आपका इस आंसर राइटिंग बैच में स्वागत है। और हमारे पास कुछ कॉपीज आई थी तो जून बैच से संबंधित है। और उसमें कुछ लोगों ने बढ़िया लिखा था, कुछ इसमें ऐसे की भी कॉपी है और इसमें जीएस की भी है। और ये एक क्वेश्चन है जीएस 3 के अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित था कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, तकनीकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रभाव बताइए, किस प्रकार से सहायता कर सकता है। एक्चुअली में यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था नैनो टेक्नोलॉजी का, तो वहां उसने केवल नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछ रहा। साइंस टेक में एक चीज ध्यान रखना, जो टेक्नोलॉजी आई है उसका एप्लीकेशन से बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ज्यादा कोई लेन देन नहीं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, डिफेंस है, जो भी उनके एप्लीकेशन क्या है, उनके यूज क्या हो सकते हैं सोसाइटी में, डेवलपमेंट में, उसी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पूछा था नैनो टेक्नोलॉजी का, वो ओवरऑल उसका यूज पूछा था। यहाँ स्पेसिफिक कर दिया हमने क्वेश्चन को कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उसका क्वेश्चन क्या हेल्प है। इसी प्रकार हो सकता है एग्रीकल्चर में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज क्या होता है, जैसे आजकल नैनो उर्वरक बनने लग गए है ना, जहां पर हम जो हमारे यूरिया है तो नैनो यूरिया का निर्माण करने लग गए। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है उसका, तो उसका क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी को बता देना है। तो उल्लंघन जुड़ी हुई तकनीक जो नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं, मैं सूक्ष्म आकार के कणों को स्थित करके विभिन्न आकार। बिल्कुल सही बात है, ये इंट्रोडक्शन ठीक है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो वह तकनीक है जिसमें किसी पदार्थ के नैनो लेवल पे जाकर के उसके गुण धर्म को बदला जाता है। तो सही परिभाषा वैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी पदार्थ के नैनो लेवल पर जाकर के, नैनो स्तर पर जाकर के उसमें परिवर्तन किया जाता है जिससे उसके गुण धर्म बदल। क्यों हम कोई पदार्थ को क्यों ले जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पर? क्योंकि उसके गुण धर्म चेंज हो जाए। जैसे कि ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे ही उसको उसकी नैनो कण पे ले जाएंगे तो ग्राफीन बनेगा, वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल इसमें देना है, तो एक बार बता करके एक एग्जाम्पल देना है बस। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक ठीक है। उसके बाद आता है अब इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो प्रदूषकों से रक्षा। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र का एप्लीकेशन। लेकिन ध्यान रखना, स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको एप्लीकेशन लेना है तो एक तो शल्य चिकित्सा में, अरे आप नैनो रोबोटिक बना करके, उसके बाद मेडिसिन में, दवाई में भी नैनो नैनो इक्विपमेंट डाल करके, और उसके लक्षित लक्षित दवाई बोल सकते हैं इसको, लक्षित दवाई है। तो ऐसे आपको शल्य चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज, कई क्षेत्रों में यूज बताना है। तो ये आपका सही है, ये पर्यावरण में यूज होता है, अच्छा पॉइंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा। तो इससे पहले आपको हेल्थ सेक्टर पे स्पेसिफिक करना है। ये अप्रत्यक्ष रूप से हेल्थ सेक्टर पे जुड़ा हुआ है, हेल्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है ना। परंतु पहले स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित पॉइंट लिखो। ठीक है, और उनके एक एक एग्जाम्पल दे दो। ये बात बिल्कुल सही, ये मैं गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन इनको बाद में देना। ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, पॉइंट अच्छा है, ये पहले लो, ये अच्छा है, इसको पहले लो। ठीक है ना, ये अच्छा है, मेडिसिन के रूप में अच्छा है। हम्म, ये भी सही है। अब इतना महत्व होने के बाद आपको थोड़ा सा भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास को बताइए। पूछो या मत पूछो, संक्षिप्त जरूर बताओ। ठीक है ना, और इसमें आगे क्या और करना चाहिए उसको सजेस्ट करो। ठीक है ना, तो वो पॉइंट और करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहली बात मैं अगर इसमें बोलूं, देखो पहली बात बोलूं, प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा है। तो वैसे वस्तु पे थोड़ा सा काम करना होगा। एग्जाम्पल यूज करो। ठीक है, और तीसरा प्रश्न की मुख्य डिमांड को समझे। ये बात सही है कि क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित था, आप यहाँ पे पर्यावरण वाले मामले लिख सकते थे, लेकिन उनको बाद में लिख सकते, पहले आप चिकित्सा से संबंधित लिख सकते। जो प्रदूषकों की बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट रूप से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है ना, लेकिन डायरेक्टली स्वास्थ्य क्षेत्र पे किस तरीके से सकारात्मक काम कर सकता है वो आपको इसमें पहले पता है। ठीक है
है ना। इसमें 3.5 से 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, और नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि नंबर तो आपको पता है एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन का ये बेसिक डिमांड। अगला देखें हम, अगला पूछा, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें उत्पादकता बढ़ाने, भूख और कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक पूछा है तो पहले तो आपको बताना है कि हाँ निभाती है, और दूसरा लिखाना नहीं ये तो समस्या भी खड़ी करती है, बस ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो सिंपल सा, ये बिल्कुल ये ऐसी पृथ्वी की मदद से जीन में प्रविष्ट करा करके, बिल्कुल ये अच्छा है, ठीक है, इसको हम मान गए। फिर के बाद अब आपको बताना है थोड़ा सा, इसमें एक चीज, अब भी ऐसी क्वेश्चन आया तो एक चीज ध्यान रखना कि भारत को इसकी जरूरत क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी बहुत स्थिति खराब है, और हम पोषणता कुपोषण की शिकार है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ऐसी स्थिति में हमारे लिए आनुवंशिक फसलें सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, जलवायु समस्या भी लिख सकते हैं। तो पहले एक पैराग्राफ छोटा सा इसका डालना है, फिर इसके महत्व को दिखाना है कि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, कैसे उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये ठीक है पॉइंट। अब आपको बताना है उत्पादकता को कैसे बढ़ाती है। तो उत्पादकता को बढ़ाती है तो ऐसा बताया गया कि जो बीटी कपास है, इसका उत्पादन पहले की तुलना में ज्यादा है। तो आपको कुछ फैक्ट देने होंगे, हमने मॉडल आंसर में कुछ फैक्ट आपको दिए हैं, रिपोर्ट्स भी आपको कुछ बतानी होगी जिन्होंने ये साबित किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की उत्पादकता ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो इनमें निरंतरता होती है, दूसरा रोग से भी कम नष्ट होती है, जलवायु अनुकूल होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं ये कहूंगा, यहाँ आपको थोड़ा सा उत्पादकता बढ़ती है इसके तथ्य देने, ठीक है। उसके बाद हानि नहीं लिखना, हानि लिखी देखो, हानि बाद में लिखना, जो क्वेश्चन में सीक्वेंस खराब मत करो, पहले आपको इसके पॉजिटिव तरीके बताने, इसको बाद में लिख, इसको बाद में लिखो। अब आपको बता रहे कुपोषण था कैसे, तो देखो गोल्डन राइस, ठीक है, उस प्रकार के एग्जाम्पल देकर के आप लिख सकते हो, ठीक है, ये अच्छा लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल दें, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हानि अभी मत लिखो, ये हानि एक साथ लिखना, ठीक है। तो एक हो गई आपकी उत्पादकता, एक हो गई आपकी भूख को कम कैसे करेगी, और एक पोषणता, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, फिर एक साथ इनकी आलोचना कीजिए। आलोचना तो अच्छा है, इनकी सीमाएं बतानी है, सीमाएं, सीमाएं कैसी है, क्योंकि एक सर्वे आया कि निरंतर इनका प्रयोग करने से स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जैव विविधता के लिए, पर्यावरण, और थोड़ी ये महंगी पद्धति होती है। ऐसे करके आपको 3-4 पॉइंट ऐसे लिखवाने, और फिर निष्कर्ष में, ये आपके पॉइंट अच्छे हैं, बट आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, हमको डबल कर दिया। अब डबल, ये आलोचना है डबल हो गई, इसलिए आप डायरेक्टली एक बार आलोचना कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर सरकारी प्रयास जरूर बताएं, ठीक है, बाकी आपने ठीक लगा। तो प्लस पॉइंट अगर मैं बोलूं, प्रस्तुतिकरण का तरीका ठीक है, परंतु सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। और विषय वस्तु को थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करो। एग्जाम्पल्स सर्च कर लिया करो, ठीक है। और थोड़ा सा निष्कर्ष है, उसको आशावादी निष्कर्ष है, उसमें सजेशन दो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आपका, अगर मैं बोलूँ 10 नंबर का है, तो इतने नंबर में मिले।
लेकिन इस पे फोकस करना, अच्छा लिख सकते हो आप, थोड़ा सा काम करो इसमें। अगला एक और क्वेश्चन है, ये एथिक्स का है। बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा अन्य महत्वपूर्ण है जो सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं। तो ये सिविल सेवकों के मूल्यों की बात कीजिए, जिसमें एक मूल्य बोला है कि बौद्धिक दक्षता उसके लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा बोला है नैतिक मूल्य में महत्वपूर्ण, और तीसरा सहानुभूति और करुणा। इन चारों के आपको एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में सिविल सेवक का बहुत महत्व, ये बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में आप सिविल सेवक के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, ये पॉइंट अच्छा है कि सिविल सेवक महत्वपूर्ण कार्यों को निभाते हैं, इसलिए उनको ये मूल्य चाहिए होता है। फिर नैतिक गुण, फिर नैतिक गुणों का आपने एग्जाम्पल दे दो। तो नैतिक गुण सिविल सेवाओं के लिए नैतिक गुण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा गलत गलत वो होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निभाने होते हैं उन्हें, है ना। इसलिए, और एग्जाम्पल दो, अगर बढ़िया सिविल सेवक है उसमें नैतिकता है तो एक आध दो एग्जाम्पल दो, है ना। एक करंट का एग्जाम्पल, सहानुभूति समाज के कल्याण के लिए, समाज के वंचित वर्गों के लिए, इसमें एग्जाम्पल दीजिए आप एक दो। एक हमारे आईएएस ऑफिसर सौम्य पांडे जी, कोविड-19 में काफी काम किया इन्होंने, उसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। करुणा, करुणा में आपको पहले डिफाइन करना है, तो करुणा में भी, करुणा का मतलब किस तरीके से, करुणा के एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, करुणा जो वंचित वर्गों के लिए कुछ करता है। तो आपने एक प्रशांत नायर नाम के एक आईएएस ऑफिसर है केरल के, उसने कोझी कोडू पहल चलाई है, विशेषकर निःशक्त जनों के लिए, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए वॉशरूम बनवाने के लिए ये चलाई है, ताकि वो कल्याण कर सके। तो एक आध तो आपको एग्जाम्पल ऐसे देना है, ठीक है ना। इसके अलावा बौद्धिक दक्षता, समझा तो आपने अच्छा है, बट एग्जाम्पल यूज करो बस इसका। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक बिहार में एक आईएएस ऑफिसर है राहुल कुमार, ये बलिया का है, ये बिहार में, बलिया नहीं, बिहार में, बिहार का आईएएस ऑफिसर है। और इसने क्या किया, कोविड-19 में एक ऑक्सीजन प्लांट है जो बंद पड़ा था, उसको ऑक्सीजन प्लांट को स्मार्ट तरीके से स्टार्ट करवाया। तो इस तरीके से इसमें लिखो ब्रैकेट आईएएस बिहार। तो कुछ केस स्टडी आपको देखेंगे, बौद्धिक, एक ऑफिसर की बौद्धिक क्षमता कहाँ काम आती है। एक बंदा पड़ा हुआ है, दिमाग लगाया और बोला इसको स्टार्ट कीजिए इस तरीके से, उसने स्टार्ट करवा। कर्तव्य जवाबदेही, बिल्कुल इसमें भी एक भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कर्तव्य और जवाबदेही में, ठीक है ना। तो आप इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल यूज कीजिए, बस आपने चीजें बताइए लेकिन एग्जाम्पल यूज कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको बताना है कि इनको, अब इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, अब यहाँ लेकर आना है इनको बढ़ाने हेतु प्रयास। इस तरीके से आप इसमें बताओ। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें आपको ज्यादा ज्यादा, देखो आपकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु में एग्जाम्पल ऐड कर। एथिक्स में बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं बसती, इसलिए किसी प्लीज कोशिश करो हर टॉपिक के आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, है ना। तो वो आपको याद करना है। बाकी आपने कंटेंट तरीका बहुत अच्छा लगा, आप क्वेश्चन को समझे, प्रश्न की समझ अच्छी है, ठीक है, और निरंतर लगे आप, अच्छा प्रश्न की समझ अच्छी है, बस कंटेंट में थोड़ा सा आप वो और कर दो, नहीं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे की कॉपी, ऐसे में पूंजी आधारित, देखो ऐसे नहीं लिखना है बिल्कुल, ये ऐसे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है, सिंपल सा स्टार्ट करना है। वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है ये ठीक है, गुड। भाई वैश्वीकरण बताओ, वैश्वीकरण आज का नहीं, बहुत पहले का वैश्वीकरण, केवल आज से मत बताना। ये ब्रिटिश काल में था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्राचीन काल में वैश्वीकरण, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है देखो, अब वैश्वीकरण, अब आपको पहले पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप बता रहे हो कि पहले तो आपने बताया कि वैश्वीकरण, तो ये क्वेश्चन है कि पूंजी आधारित वैश्वीकरण के स्थान पर मानव आधारित वैश्वीकरण की जरूरत है। तो पहले आपको वैश्वीकरण को बताना है,
उसके बाद उसका ऐतिहासिक बताना है। 2 पॉइंट आपने बहुत अच्छे से। तीसरा बताना है इस पूंजी आधारित वैश्वीकरण की समस्या है। पूंजी भाई पूंजी आधारित वैश्वीकरण में जो समस्या है, यानी कि केवल जो हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है वो केवल धन पे फोकस करता है। यहाँ पर लोग पैसे पैसे की दौड़ में अपनों को भूल गए, लोगों में आपसी संघर्ष हो गए, पर्यावरण को नष्ट कर दिया, भौतिकतावादी जिंदगी हो गई। तो उस चीज में बोला है कि इस पूंजी आधारित व्यवस्था ने पूरे सिस्टम को गड़बड़ा दिया। आज पर्यावरण की समस्याएं, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं, महिलाओं पे अपराध, महिलाओं का वस्तुकरण करना, है ना, तरह तरह की समस्याएं चल रही है। इनका मेन कारण है पूंजी आधारित वैश्वीकरण। पहले आपको पूंजी आधारित वैश्वीकरण की समस्याएं बताएं, उस समस्याओं के बाद फिर आपको बताना है मानव आधारित वैश्वीकरण। और फिर आपको ये पॉइंट बात करनी है। ठीक है, ठीक है। तो पूंजीवाद वैश्वीकरण की कमी बताना है आपको। ठीक है, ये बता रहा है कमी बताइए, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस बताओ और पैराग्राफ अच्छा है। ठीक है, अब पूंजी आधारित वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव भी बताने हैं, तो आपने अच्छा बताया। देखो, पहले पूंजी आधारित वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताने, फिर उसकी कमियां निकालनी, मोस्ट फोकस कमियों पे करना है। बिल्कुल, ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे मत लिखो, इसको हाईलाइट कर दो, ये पॉइंट मत लिखो, डायरेक्टली हाईलाइट कर दो। ये भी पॉइंट ठीक है। ठीक है, ये हटा दो बस। बिल्कुल अच्छा है, पॉइंट अच्छा लिखा है। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट लिखा है। अभी आप उनकी समस्या बता रहे हो तो अलग अलग लेवल बता दो, ठीक है। बिल्कुल सही है। गुड पॉइंट। ये हटा दो। गुड पॉइंट। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कुछ एग्जांपल जरूर दीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल, ये पॉइंट गुड। क्या लिखना चाहिए कि जब भाई पूंजी आधारित वैश्वीकरण में समस्या है तो इनका समाधान क्या, तो वो क्वेश्चन से स्टार्ट करो उसको। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब हमने यह बता दिया कि पूंजी आधारित वैश्वीकरण का समाधान है मानव आधारित वैश्वीकरण। तो मानव आधारित वैश्वीकरण कितना सफल रहा है वो बताओ। तो आपने बिल्कुल सही बताया, ये बता दिया। बिल्कुल अच्छे पॉइंट है, ये बता दिए कुछ अच्छे। ये भी बताए, पॉइंट अच्छे बताए आपने। और महत्वपूर्ण कीवर्ड को हाईलाइट करो। अच्छा लिखा है ऐसे, बहुत बढ़िया ऐसे लिखा है आपने, बहुत अच्छा। ठीक है ना, अब आपने बताया, ठीक है। है ना, अब थोड़ा सा ये है कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा ऐसे बताया। अब थोड़ा सा आपको सजेशन भी और देने हैं इसमें कि किस तरीके से और हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा इस ऐसे में कि विषय वस्तु बहुत अच्छी है, प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। फ्लो भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे मैं कहूंगा एकदम बहुत शानदार, ऐसे बहुत शानदार ऐसे लिखा है। क्योंकि देखो इसको शानदार ऐसे, क्योंकि इसके डायमेंशन क्या थे। डायमेंशन क्या था आपको अगर मैं बताऊं, वैश्वीकरण क्या है, फिर इसका इतिहास। देखो पहले बता दें आप, वैश्वीकरण क्या है, दूसरा इसका इतिहास। ठीक है ना, फिर ये वैश्वीकरण के फायदे, प्लस पॉइंट और अजून माइनस पॉइंट, ये ज्यादा फोकस करने हैं ना। और इसके बाद आपको बताना है मानव आधारित वैश्वीकरण और इसकी वर्तमान स्थिति।
और निष्कर्ष में सुझाव। बस जो आपने ज्यादातर पूरा फोकस किया, अच्छा काम किया, तो अच्छे नंबर इस ऐसे में आपके आ सकते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि एक्सीलेंट ऐसे था। अगर मैं कहूँ तो 60 प्लस 65 के समथिंग इसमें आ सकते हैं। थोड़ा इसमें और सिस्टम में से कीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल और ऐड कीजिए, तो आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के लिए इतनी ही कॉपी थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से इसको चेक आराम से कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए, और कोशिश कीजिए इसी तरीके से आप कॉपी लेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।